नमस्कार, मैं हूँ सुशील। आप देख रहे हैं कमल समाचार.com। बड़ी खबर अमेठी से है, जहां अपने 3 दिवसीय अमेठी दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और तंज कसे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि के द्वारा 18,000 करोड़ रुपए देश के किसानों के खाते में भेजे और सिलोन विधानसभा सहित अमेठी की 3,27,000 किसानों को लगभग 3.5 करोड़ रुपए भी दिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हवाला देते हुए कहा कि योगी जी ने 40,000 किसानों का ऋण माफ किया है। स्मृति ईरानी ने पूर्व सांसद राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेठी में मेडिकल कॉलेज के नाम पर कांग्रेस ने जमीन हड़पी है और हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज ला दिया है। हम जब चुनाव लड़ने आए थे तो लोगों ने हमको खाद की किल्लत बताई थी, तो हम किसानों के लिए पहले से खाद भिजवा रहे और पूर्व सांसद सिर्फ वोट मांगने चुनाव में आते हैं। मैं चुनाव हारी थी तब भी विकास करवाया, आज भी अमेठी में विकास हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कोरोना काल में अमेठी प्रशासन के सहयोग से संसदीय क्षेत्र के 108 न्याय पंचायतों में किसानों से ई चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं को सुना और समस्या का निस्तारण कराया गया। कांग्रेस बौखला गई है क्योंकि उसका अमेठी से बोरिया बिस्तर बन चुका है और अब देश से बंध रहा है। मोदी जी ने किसानों के हित के लिए कृषि बिल बनाया है जिससे उनकी ज़मीन सुरक्षित रहे, न कि पूर्व सांसद जैसे लोग किसानों की ज़मीन हड़प लें। प्रावधान का विषय हो और चाहे नए कानूनों के माध्यम से किसानों को स्वतंत्र करने का मामला हो और किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का मामला हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कदम उठाए गए। सारा देश इन कदमों का स्वागत कर रहा है। मुझे इस अवसर पर यह भी कहना पड़ रहा है कि पंजाब से थोड़े से कुछ किसान भाई और बहन हैं जिनके मन में कहीं न कहीं नए कानूनों के मामले में भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर, सरकार ने वार्ता का निमंत्रण दिया, वार्ता पर आए और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मर्म को समझेंगे, नए कानून के महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। मैं इस अवसर पर मुझे यह भी प्रसन्नता है कि और पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 10 करोड़ 60 लाख भूजोतधारी किसानों के खातों में 95,000 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। इस स्कीम से बहुत छोटे बड़े जिम्मेदारों को सबको फायदा और 4 महीने में किस्त आ जाती है। बैंकों में 6 किस्तें आ चुकी है, जिससे हमारा घर का और कृषि का सब काम चलता है। हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त पूरी हो जाती है। જે પૈસા મળ્યા એનાથી આ વર્ષે અમારે ખાતર બિયારણ દવાઓનો ખર્ચો નીકળી જાય છે, તેનાથી સમયસર દવાઓ અને ખાતર મળવાથી ઉત્પાદન પણ સારું આવ્યું અને એનાથી ખૂબ અમને આ વર્ષે લાભ થયો. ఇప్పుడు మాకు నేరుగా వచ్చినట్టున్నది ఈ పథకం ప్రవేశపెట్టిన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి నా యొక్క నమస్కారాలు. उधर कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान भी जाओ वहां पे। अरे दोस्त सुनना, दोस्त भाई साहब इनको उत्कृष्ट कृषि कार्य हेतु सम्मानित किया जा रहा है और एक बार
सामूहिक रूप से जोरदार तालियों से इन प्रगतिशील किसानों का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। ताली बजा दो भाई। अरे जय श्री राम बोलो, ताली क्या बजा। धन्यवाद। जय श्री राम। और इस क्रम में अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपनी मुख्य विकास अधिकारी महोदय को, जिनकी मेहनत आप सुबह से ही देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वे आएं और हमारे किसान साथियों सहित अति कृषि एवं अन्य जुड़े विभागों से संबंधित किसानों की समस्याओं का समाधान निश्चित समय से संबंधित अधिकारियों द्वारा कराया जाएगा। साथ ही अधिक से अधिक किसानों के मध्य इन विभागों की योजनाओं का लाभ ग्राम स्तर तक पहुँचे, इसको प्रयास करके सुनिश्चित कराया जाएगा। जनपद में खेती हेतु आवश्यक कृषि निवेश, चाहे बीज हो, खाद हो, सिंचाई हो, विद्युत हो, पर्याप्त मात्रा में समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। के माध्यम से केसीसी का आवेदन कर सकते हैं। पहले रोस्टर के अनुरूप चलाई जा रही है। कृषि एवं इससे संबंधित अन्य विभागों की योजनाओं को समय से क्रियान्वित कराया जाएगा और किसानों को अधिक से अधिक लाभ। बड़ा ही सुखद अब आपको अनुमति मिल गई है कि कार्यक्रम के रोल दीदी 30 दिन से किसान जमे हैं दिल्ली बॉर्डर पर। प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों के समूह पीएम किसान योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक के खाते में अर्जित कराया। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में इसी मंच पर हम सब ने देखा कि 39 करोड़ रुपया, लगभग 40 करोड़ के आसपास का पैसा हमारे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा किसानों को हमने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से प्राप्त होते देखा। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में सलोन, जो रायबरेली जिला का एक अंश है, उसको अगर संख्या मिला दे तो लगभग 3,27,000 किसानों को मात्र इस लोकसभा क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 350 करोड़ की सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई है, जिसके लिए अमेठी के किसान परिवारों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार और अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। ये भी कहना उचित होगा, मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने चुनाव के संकल्प को पहले ही कैबिनेट के अपने निर्णय में फलीभूत करते हुए प्रदेश के 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया, जिसमें से लगभग 40,000 से ज़्यादा किसान अमेठी के थे। 196 करोड़ का ऋण माफ अमेठी के किसानों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज अटल जी की स्मृति में सुशासन दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी दोनों को अमेठी के किसान परिवार की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। दिल्ली पे जमे किसान बॉर्डर पर। मैं आज आप सबके सम्मुख प्रधानमंत्री जी ने देश भर के किसानों को 18,500 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हस्तांतरित किया डिजिटली। उसमें से अमेठी के लगभग 1 लाख से ज़्यादा किसानों को आज आपके सामने ही लगभग 40 करोड़ रुपया उनके खाते में दर्ज कराया गया। इन कुछ सालों में पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत अमेठी के इतिहास में पहली बार 3,27,000 हमारे किसानों को 6,000 रुपया प्रति क्वार्टर मुहैया प्रतिवर्ष मुहैया कराने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं उल्लेख करना चाहूँगी कि हमारे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प था कि चुनाव जीतने के बाद त्वरित रूप से वो किसानों का ऋण माफ करेंगे। अमेठी में 40,000 किसानों का 196 करोड़ ऋण माफ करने के लिए योगी जी को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आपको मैं बतला दूं, आपने मुझसे राहुल गांधी जी के संदर्भ में प्रश्न किया है जी। राहुल गांधी जी जब अमेठी से सांसद थे तो ऋण के इस चुनौती से लड़ने वाले किसान के पास कोई भी सुविधा उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो खाद की रैक उतरवाने के लिए भी सांसद ना होते हुए भी अमेठी का किसान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जाता था। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो खाद के लिए किसानों पर लाठीचार्ज उनके आदेश अनुसार कराया जाता था।
राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो किसान सम्मान निधि अमेठी में किसी को नहीं मिलती थी। राहुल गांधी जब सांसद थे तो वर्षों से, और मैं ये पूरा रिकॉर्ड देखकर कह रही हूँ, 30 साल से ज़्यादा एक सपना गांधी खानदान ने दिखाया था मेडिकल कॉलेज का, वो पूरा नहीं हुआ। अमेठी में पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र तब बना जब मोदी और योगी की सरकार आई। अमेठी में आज जहाँ पर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वहाँ पर पहली बार सैनिक स्कूल तक लाने की सुविधा अगर प्राप्त करवाई गई तो नरेंद्र मोदी और योगी जी की सरकार के माध्यम से करवाई गई। देश भर का किसान, अगर किसान की क्या हालत थी राहुल गांधी के राज में, उसका कोई प्रतिबिंब देखना चाहता है, प्रमाण देखना चाहता है, निश्चित रूप से अमेठी आए, जिसमें आज भी राहुल गांधी सम्राट साइकिल के जो किसान हैं उनकी ज़मीन को जब्त किए बैठे हैं। आदेश होने के बाद भी उस ज़मीन को खाली करके अमेठी के गरीब किसानों को उनकी ज़मीन नहीं लौटा रहे हैं। दीदी अन्नदाता के सम्मान में भाजपा के कई दिग्गज आज मैदान में हैं, तो ये किसान गोष्ठी की जा रही, किस तरीके का मैसेज जाएगा, जिस तरीके का इस मौजूदा समय में हालात बने आज हुए हैं? प्रत्यक्ष रूप से देश के किसानों के समूह नरेंद्र मोदी जी ने देश के विविध प्रांतों से किसानों के साथ चर्चा की। इसमें स्वयं आपने, चाहे किसान अरुणाचल का हो, चाहे धार मध्य प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, आपने देखा कि भले ही किसान छोटी अपनी उसमें खेती करता है, लेकिन उसके संकल्प बड़े हैं, संकल्प नए हैं, और डाइवर्सिफिकेशन वो चाहता है फार्मिंग में, फार्मिंग टेक्नोलॉजी से वो जुड़ना चाहता है और स्वतंत्र होना चाहता है। इसीलिए जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि MSP ऑपरेशन कृषि बिल के पारित होने के बाद जो हुआ, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि जो भ्रम कांग्रेस पार्टी ने फैलाया कि मंडियां नहीं चल रही हैं, उस भ्रम को झुठलाने का काम स्वयं देश के किसानों ने किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि साल 2020 में जो MSP ऑपरेशन अमेठी में हुआ, उसमें धान और गेहूं मिलाकर अगर आप संख्या देखें तो लगभग 110 करोड़ की MSP ऑपरेशन मात्र हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी और योगी जी के सौजन्य से हो पाया है। थैंक यू।